बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, है ना। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 3rd क्लास की हिंदी और उसका चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है टिप टिपुआ, है ना। तो बच्चों, टिप टिप क्या करता है? जब बूंदें आती हैं तो टिप टिप करती हैं वो, है ना। तो टिप टिप बूंदें करती हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चैप्टर टिप टिप के बारे में है ना। तो ये कहानी एक बुढ़िया की है ना। तो देखते हैं क्या बुढ़िया कहती है ना। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है ये। ओके, तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी की जगह से टपक रहा था, टिप टिप, है ना। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींचकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाई? तो ये एक अलग तरह की लैंग्वेज है ना। ई टिप टिपुआ से जान बचे तब न। तो देखो, बारिश, बहुत तेज बारिश आ रही थी, है ना। और बारिश क्या कर रही थी? टिप 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 करके उसका जो मकान था वो क्या कर रहा था, उसमें से बूंदें अंदर आ रही थी, है ना। तो आगे देखते हैं। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? तो उसका पोता उससे क्या सवाल करता है कि दादी, टिप टिपुआ कौन है? क्या यह सबसे बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेर का डर न बगवा का डर टिप टिपुआ का डर, है ना। तो दादी उसे कहती है कि बेटा, न शेर का डर है न बाघ का डर है, डर तो टिप टिपुआ का है ना। स्योंक से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था, है ना। वहाँ पर एक बाघ बैठा हुआ था उस बुढ़िया की झोंपड़ी के पीछे, और वह भी बातें सुन रहा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बातें सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिप टिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तो ये बातें कौन सोच रहा है? ये बातें सोच रहा है बाघ। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से धूम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी कौन होता है? जो कपड़े धोता है ना। उसके पास एक गधा होता है और वह कहीं उसका गधा गुम हो जाता है ना। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो उसकी पत्नी क्या सलाह देती है कि आप पंडित जी से जाकर पूछें। ओके, पत्नी की बात धोबी को जच गई। अब मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं, उलीच उलीच कर निकाल कर फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। पोथी क्या होती है? इनके ज्ञान की एक कॉपी होती है जिसमें पढ़कर वह बताता है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी भी थक गए थे। पानी निकालते निकालते बारिश का पंडित जी को थकावट हो गई थी। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गए पूछने
अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव देखा और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। तो क्या किया धोबी ने? धोबी घास में अपने गधे को ढूंढ रहा था और वहां पर एक बाघ बैठा था। तो धोबी उसे ही गधा समझने लगता है और वो न आव देखता है न ताव देखता और उस पर लठ बरसाने लगता है। और बाघ एकदम से क्या हो जाता है? घबरा जाता है। आप भी घबरा जाते हो ना जब कोई एकदम से कुछ हो जाता है ना? बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। तो बाघ क्या सोचता है कि यही टिप टिपुआ है ना? आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बाघ को क्या लग रहा था? बाघ को लग रहा था कि यह टिप टिपुआ है। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, है ना? तो ये लोक कथा किसकी लिखी गई है? ये लिखी गई है गिरिजा रानी अस्थाना की। ओके, तो आगे आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये हैं इसके क्वेश्चन आंसर। कौन किससे परेशान? तो क्या है इस कहानी में? लगता है सभी परेशान थे। तो बताओ कौन किससे परेशान था? थे ना सारे परेशान। बाघ भी परेशान था, धोबी भी परेशान था और बुढ़िया भी परेशान थी और पंडित जी भी परेशान थे। सबसे पहले बुढ़िया का जिक्र करते हैं। बुढ़िया क्यों परेशान थी? झोंपड़ी में जगह जगह टपकते हुए वर्षा के पानी से। बाघ क्यों परेशान था? मूसलाधार बारिश और टिप टिपुआ से। धोबी क्यों परेशान था? गधा के गायब होने से, है ना? पंडित जी घर में जमा पानी को उलीचने में परेशान थे। मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। तो आपको इनको अपनी बुक में ही लिखना है और बुक में जो जगह दी गई है आपको वहाँ पर लिखना है। आपको वीडियो को पॉज करना है, उसका आंसर लिखना है और उसके बाद दोबारा वीडियो स्टार्ट करनी है। ओके, टिप टिपुआ कौन सी बला है? तो इसका क्या आंसर आएगा? टिप टिपुआ किस चीज़ का नाम है ना? तो पत्नी की बात धोबी को जच गई। तो आपको ये सही करके वाक्य लिखने हैं। जैसे टिप टिपुआ कौन सी बला है, आपको लिख सकते हैं आप इसको टिपुआ किस चीज़ का नाम है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। तो पत्नी की बात से धोबी सहमत हो गया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बाघ चुपचाप धोबी के पीछे पीछे चल दिया। जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है? जरा पतरा देख कर बताइए वह कहाँ पर है? हम लिख सकते हैं ना। आगे देखो, याद करो तो पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? मैं जल्दी से जल्दी बाजार जाने के लिए, अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदने के लिए, दादी की गोदी में सोने। तो क्या था? अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदने के लिए, दादी की गोदी में सोने के लिए, दादाजी से साहसपूर्ण कहानियाँ सुनने के लिए मचलता हूँ, है ना? तो हम ये लिख सकते हैं। कौन है टिप टिपुआ? हाँ बचुआ, न शेरवा का डर न बगुआ के डर, डरता डर टिपुआ के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? हाँ बेटा, न शेर का डर है न बाघ का, डर तो टिप टिपुआ का है ना? आगे देखो, कहानी में टिप टिपुआ कौन है? तुम किस किस को टिप टिपुआ कहोगे? टिप टिपुआ कोई आदमी या जानवर नहीं है,
बल्कि बुढ़िया की झोंपड़ी में जगह जगह टपकता हुआ वर्षा का पानी था, है ना। आगे देखो, बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो क्या होता? पोता आराम से दादी की गोदी में लेटकर उनसे कहानी सुनता और फिर सो जाता, है ना, जैसे वह हर रोज करता था। बुढ़िया की झोंपड़ी के पीछे बाघ नहीं आता, वो तो बारिश के कारण आया था। उसके अंदर टिपटिपुआ का डर नहीं बैठता, न ही धोबी के हाथों उसकी दुर्दशा होती, है ना। आगे देखते हैं। आगे है तरह तरह की आवाज़ें। पानी के टपकने की टिप 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 आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती हैं? खर खर, सोए में जब तेज सांस ली जाती है तो खर खर की आवाज़ सुनाई देती है। भिन भिन, मक्खी जब कान के पास मंडराती है तो क्या करती है मक्खी? भिन भिन आती है। आगे है ठक ठक, जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है ना। आगे है चर चर, दरवाज़ा खोलने की आवाज़ है ये, तो आपको ये आवाज़ें बतानी हैं। बक बक, आग की लपटें जब तेज हो जाती हैं तो वो भक भक करके भकने लगती हैं। आगे है तड़ तड़, किसी के गाल पर थप्पड़ लगाने को तड़ तड़ कहते हैं, है ना। आगे देखते हैं खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ, खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? खूंटे से गाय, भैंस, बछड़ा, बैल, बकरी, घोड़ा, गधा आदि सारे जानवर खूंटे से ही बांधे जाते हैं, एक से ज़्यादा। तो आपको क्या लिखना है? ये आपके एक वचन और बहुवचन। एक कहानी, सभी कहानियाँ। एक तितली, कई तितलियाँ। एक नदी, 10 नदियाँ। एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ। एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपको ये अपनी बुक में ही लिखने हैं। कोई इनके लिए